देंगे कि चीजें जो आपने करनी क्या है। जब मैं ये काम करवा रहा हूं तो कोई बच्चा ना लिखे, ध्यान से समझे इस चीजों को कि हमने एक सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो वो मैंने मान लिया, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमने क्या माना है उस पर ध्यान देंगे कि हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल एक इनिशियल पोजीशन पे था। तो लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन के बारे में बात करी थी, हल्का सा सर्कुलर मोशन को डिस्कस करके, ठीक है, फिर एक नया कंसेप्ट जो है वो हमने समझना है, गौर करेंगे। एक बार हल्का सा रिपीट करता हूं सर्कुलर मोशन को। एक सर्कुलर मोशन जो है उसको हमने स्टार्ट कर लिया था, ध्यान से समझेंगे। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, एक बॉडी जो है वो किस में घूम रही होगी, सर्कुलर पाथ में घूम रही होगी, ठीक है। सर्कुलर पाथ में जब एक बॉडी घूमती है तो सर ये जो है ये तो उसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। नेक्स्ट जो काम है सर, सेंटर से लेके सरफेस तक की जब हम बात करते हैं तो ये जो रेडियस है सर वो किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। ये काम हमें पता है। नेक्स्ट जो काम है यहां पे समझे ध्यान से, सर्कुलर मोशन में एक सेंटर है, ये रेडियस है, और कोई पार्टिकल जो है किसी भी वेलोसिटी v से इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आवाज ना करें, अब ध्यान से समझें चीजों को। एक सर्कुलर मोशन के बारे में हमने काम करना था। सर्कुलर मोशन के बारे में जब हमने बात करनी है तो मैंने आपको कल समझा दिया था, रेडियस r है और वेलोसिटी कितनी है, v। नेक्स्ट जो काम है, हमने कुछ छोटी छोटी सी बातें जो है ना और डिस्कस करी थी। जैसे कि काम क्या करा था कि मान लो ये जो है सर ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, पार्टिकल मूव करके इनिशियल से कहां पहुंच गया है, फाइनल पे। तो जब वो इनिशियल से कहां जाता है, फाइनल पे जाता है, इनिशियल से वो फाइनल पे जाता है तो वो कुछ एंगल कवर करता है, और इस एंगल को जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है, थीटा नाम दिया जाता है। अब जो मेन बात थी वो क्या थी सर, कि एक जो मोशन है जो हम पढ़ के आए हैं वो नाम क्या है, लीनियर मोशन है, और दूसरे वाला जो मोशन है सर वो हमारे पास कैसा होता है, सर्कुलर। तो लीनियर और सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था कि लीनियर मोशन में जो काम s डिस्प्लेसमेंट करती है, सर्कुलर मोशन में वही काम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन करता है, थीटा। यहां पे जो काम वेलोसिटी v करती है वही काम यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, जिसको क्या लिखते हैं, ओमेगा। और जो काम यहां एक्सेलरेशन a करता है वो काम वहां पे कौन करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा करता है। कल का मेन सार जो है ना वो ये हमारे पास है कि चीजें जो है वो हमने क्या करनी थी। हमने कल सर्कुलर मोशन को पढ़ा था। सर्कुलर मोशन के अंदर हमने काम क्या करना है कि सर्कल में पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ की रेडियस किसके बराबर है, आर, जिसमें मूव करने की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, v। आप एक पॉइंट इनिशियल से उठ के कहां चले गए हो, फाइनल पे। जब आप इनिशियल से फाइनल पे जा रहे हैं तो आप एक एंगल कवर कर रहे हैं जिसको नाम क्या गया, थीटा नाम दिया। और ये थीटा ही जो है सर वो क्या कहलाता है, इस थीटा को हम जो नाम देते हैं, थीटा को नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिया गया है इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने इसको नाम दे दिया कि ये नाम जो है इसका क्या नाम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां वेलोसिटी है, यहां पे जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे वर्ड ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, यहां पे वही वर्ड जो है वो क्या बन जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है। ये चीज आपने पढ़ी थी। नेक्स्ट एक बात जो आज हम यूज भी करेंगे वो क्या, कि एस जो है सर, एस बराबर होता है किसके, आर मल्टीप्लाई बाई थीटा के। ऐसे ही वी किसके बराबर होता है, आर इंटू ओमेगा के। ए के बारे में बात करता हूं तो ए बराबर होता है आर इंटू अल्फा के। इस तरीके से काम जो है ना वो बन रहा है। एस किसके बराबर होता है, आर थीटा। वी किसके बराबर है, इनमें रिलेशन है, लीनियर वालों में और सर्कुलर वालों में क्या रिलेशन है, रेडियस का। एस बराबर है आर थीटा, ऐसे ही वी बराबर है आर ओमेगा, और ए बराबर है किसके, आर अल्फा के। ये चीजें जो है वो कल हमने मेन सी डिस्कस करी थी, कल बहुत आराम से पढ़ी थी। आज बस रिलेशन जो है वो बताया है इसमें। मेन जो बात है सर जिसके लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं, जो काम आपके पेपर में आना भी है, मतलब छप चुका है ये काम, तो बस जाके आपने ना इसको उतारना है। काम क्या है सर, कि अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इस पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे क्या खींच दिया जाता है, टेंजेंट। मान लो इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए थी तो इस पे क्या खींच दिया, टेंजेंट। मान लो मुझे इस इनिशियल वाले पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए थी तो इस पे मैंने क्या खींच दिया, टेंजेंट। मुझे इस फाइनल वाले पे चाहिए तो मैंने इस पे क्या खींच दिया, टेंजेंट। मुझे इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए थी तो मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे, ठीक है। डायरेक्शन देने का काम, सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन जो देता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो देता है वो कौन होता है, टेंजेंट। आप देखो यहां पे टेंजेंट कहां है, राइट की तरफ। यहां कहां है, ऊपर की तरफ। यहां कहां हो गया, लेफ्ट। यहां पे कहां हो गया, डाउनवर्ड। हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है, अलग। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, अलग। कि वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज। और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है।
और वेलोसिटी को चेंज करने का नाम किसके पास है? एक्सेलरेशन के। और एक एक्सेलरेशन जो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदलती है, उस एक्सेलरेशन को हम यहां पे नाम क्या देते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आज का हमारा काम ही क्या होगा? हम किसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। दोबारा देख लोगे, ध्यान से समझ लोगे, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है, नहीं भी हो पा रही है, तो पहले कल वाली क्लास कर लेंगे, फिर ये आज वाला काम करेंगे। समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो है मतलब एक बार समझने की कोशिश करो, कर पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं एक छोटी सी बात जो सारे काम को आसान करेगी वो बता दूंगा कि सर हमने क्या पढ़ना है? सर्कुलर मोशन को पढ़ना है। सर्कुलर मोशन क्या है? पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है, पार्टिकल अगर सर्कल में घूमता है तो टॉपिक का नाम क्या पड़ गया? सर्कुलर मोशन नाम पड़ गया। शांत हो जाओ। काम जो वो क्या करना है? पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन बन गया। मैं एक पॉइंट इनिशियल से उठ के कहां चला गया? फाइनल में। तो नॉर्मली तो हम नाम क्या देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जब हम सर्कल में चलते हैं तो हम नाम क्या देते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो काम वहां पे वेलोसिटी करती थी वो यहां पे कौन करेगी? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ओमेगा नाम देते हैं। वहां पे काम कौन करता था? एक्सेलरेशन। यहां पे नाम कौन आ जाएगा? सारी चीजें एंगल की टर्म में चली जाएंगी तो नाम क्या पड़ जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से लिखा गया। अब लीनियर और सर्कुलर वालों में रेडियस का रिलेशन होता है कि एस बराबर है आर थीटा के, वी बराबर है आर ओमेगा के, और ए बराबर है किसके? आर अल्फा के। नेक्स्ट जो मेन बात थी वो क्या कि सर हमने ना कुछ पॉइंट ले लिए। मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 है। इस पॉइंट नंबर 1 पे आपको वेलोसिटी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 पे वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 1 पे मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए वेलोसिटी की। तो डायरेक्शन को देने का काम किसका है? टेंजेंट का। तो 1 पॉइंट पे आपने क्या खींच दिया? टेंजेंट खींच दिया। ऐसे ही मुझे इस इनिशियल वाले पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो मैंने उस पे भी क्या खींच दिया? टेंजेंट। मुझे फाइनल पे चाहिए, उस पे क्या खींच दिया? टेंजेंट। मुझे इस पे चाहिए तो इस पे भी क्या खींच दिया? टेंजेंट। क्या किसी भी टेंजेंट की डायरेक्शन सेम है? नहीं। टेंजेंट की डायरेक्शन बदल रही है, वेलोसिटी कॉम्बिनेशन है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या भी होगी? डायरेक्शन। अब अगर सर डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी जो है वो भी क्या करेगी? बदलेगी। वेलोसिटी को कौन बदलता है? एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो हर टाइम पे डायरेक्शन बदलेगी उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या ये तो काम मैंने कल के अनुसार आपको समझाया है। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा वो छोटी सी बात ये याद करेंगे, सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए नेसेसरी एक्सेलरेशन है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हेडिंग डालो आज के काम के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लिखेंगे काम को। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो ए वर्ड है और सेंट्रीपिटल है तो नाम क्या लगा दिया? सी नाम लगा दिया। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो आपने क्या लिखा? ए, और सेंट्रीपिटल है तो नाम क्या लगा दिया? सी लगा दिया। हेडिंग डालें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डाल ली, लिखना शुरू करें। इट इज द नेसेसरी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में लिखें, इट इज नेसेसरी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड by a body to required by a body to move in circular path. It is necessary acceleration required by a body to move in circular path. सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो नेसेसरी एक्सेलरेशन है उसको क्या नाम दिया गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो ही बॉडी किस में मूव कर पाएगी? सर्कुलर पाथ में, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं मूव कर पाएगी? क्योंकि सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट पे डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज। और डायरेक्शन चेंज होगी तभी तो पार्टिकल लगातार किस में घूम रहा है? सर्कल में। मुझे सीधा जाना है तो डायरेक्शन चेंज करनी नहीं है, लेकिन सीधा जाना क्या सर्कुलर पाथ है? नहीं है। सर्कुलर पाथ में घूमना है तो सर हर पॉइंट पे ही क्या करना पड़ेगा? अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। और ऐसी एक्सेलरेशन जो हर पॉइंट पे डायरेक्शन को चेंज करे उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है तो वर्ड क्या लिखा? ए, और सेंट्रीपिटल है तो नाम क्या रख लिया? सी। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये होगी तो डायरेक्शन बदलेगी, और डायरेक्शन बदलेगी तभी पार्टिकल किस में घूम पाएगा? सर्कुलर पाथ में, अदरवाइज वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूम पाएगा। अब काम जो आपने करना है उस बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। जब मैं ये काम करवा रहा हूं तो कोई बच्चा ना लिखे, ध्यान से समझे मस्त चीजों को, कि हमने एक सर्कुलर मोशन जो है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो मैंने मान लिया, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो हमने क्या माना है उस पर ध्यान देंगे कि हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल एक इनिशियल पोजीशन पे था और थोड़ी देर के बाद वो किसी फाइनल पोजीशन पे चला गया। कि ये जो काम है सर, ये हमारे पास क्या इनिशियल पोजीशन है और ये वाली पोजीशन कैसी है, फाइनल। इस काम में सर्कुलर मोशन जो है, ध्यान से समझेंगे, सेंटर सी है, रेडियस आर है, और इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए मान लो छोटा सा एंगल कवर कर लिया, और उस एंगल का नाम कितना है, डेल्टा थीटा है। सही है। काम जो सर हमने क्या करना है, लेट अस कंसीडर, ध्यान से समझे, कुछ नहीं उतारना है, समझे बस ध्यान से। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हमने किसको कंसीडर कर लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आपने कंसीडर कर लिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को आपने लिया, ठीक है। लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, जिसमें रेडियस जो है सर वो कितनी है, आर, इन विच पार्टिकल मूव्स, इन विच पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से कहां जाता है पार्टिकल, फाइनल पे जाता है, एंड कवर्स एंगल डेल्टा थीटा, एंड कवर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो ले लेता है, मान लो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर है, डेल्टा थीटा के बराबर। ये चीज जो है ना वो हमने मान ली। एक सर्कुलर मोशन ले लिया, सर्कुलर मोशन है तो रेडियस को डिफाइन करना पड़ेगा। रेडियस कितनी है, आर, यहां भी आर थी सर, आगे भी कितनी रहेगी, आर। आप इनिशियल से कहां गए हो, फाइनल पे, तो एंगल कवर करा जो कि कितना है, थीटा, छोटा सा एंगल है, डेल्टा थीटा आपने नाम दे दिया। अब समझेंगे ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं, गौर करेंगे कि सर मुझे इनिशियल पॉइंट पे काम करना है। सर इनिशियल पे मुझे काम करना है, तो इनिशियल पॉइंट पे मुझे क्या खींचना पड़ेगा, टेंजेंट। मैंने खींच दिया टेंजेंट इस तरीके से। फाइनल पे बात करनी है तो सर फाइनल पे टेंजेंट खींचना पड़ेगा, फाइनल पे टेंजेंट मैंने खींच दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है। आप इनिशियल और फाइनल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मान लो इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या मान ली, v इनिशियल वेक्टर है, और इसके बारे में बात करूंगा तो ये क्या होगी, v फाइनल वेक्टर। समझ आइए ये बात आपको। अब आपको क्या पता है, वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे क्या होती है, अलग, लेकिन आपने क्या नाम लिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा नाम लिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मुझे क्या पता है, जितना मैग्नीट्यूड किसका होगा, इनिशियल वाली वेलोसिटी का, उतना ही मैग्नीट्यूड जो है सर वो किसका होगा, फाइनल वाली वेलोसिटी का। और उसको आपने कितना मान लिया, v मान लिया। ये मैग्नीट्यूड लिखने से इसी का क्या फायदा होगा, क्योंकि सर डायरेक्शन तो इसकी तो कहां है, ऊपर, इसकी कहां आ रही है, इंक्लाइंड आ रही है। वैल्यूज जो हैं वो, अगर मान लो इसका आंसर 5 है तो इसका भी आंसर कितना है, 5। अंतर किस बात का है, डायरेक्शन का। इसकी डायरेक्शन कहां है, ऊपर, और इसकी डायरेक्शन कहां है, इंक्लाइंड। कल मैंने बताया भी था, मैं दोबारा भी एक बार रिपीट करता हूं, सर्कुलर मोशन दो प्रकार के सर, एक यूनिफॉर्म और एक कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। क्या अंतर है सर दोनों में, छोटा सा अंतर है कि सर इस पॉइंट पे टेंजेंट यहां, इस पे यहां, इस पे यहां, इस पे यहां, ऐसे करके। सेम काम यहां पे भी, टेंजेंट्स जो है सर वो इस तरीके से जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो यहां पे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, या 6 बन गया ये, तो यहां पे भी कितनी रहेगी, 6, यहां पे भी 6, और यहां पे भी कितनी है, 6। मैग्नीट्यूड वाइज आंसर तो क्या है, सेम, डायरेक्शन वाइज क्या है, अलग अलग। यहां पे अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर मैं बात करूं किसकी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात करूंगा तो यहां पे स्पीड 6 है, यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 5 है, इस तरीके से है। मतलब कि काम जो है वो आपने वंश किसको कंसीडर करा है, क्या, हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, अलग अलग हो। यहां पे जो है 6 6 6, हर जगह वैल्यू क्या है, सेम है, वहां पे हर जगह वैल्यू क्या है, अलग। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे भी बेशक से कितनी हो, 8, लेकिन कभी ना कभी आंसर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये कैसा है, सर्कुलर मोशन कितने प्रकार का, 2, एक यूनिफॉर्म और एक कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। डायरेक्शन तो बदलेगी ही, डायरेक्शन तो यहां भी बदल रही है सर, वहां भी बदल रही है। अंतर किस बात का है, मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड सेम है तो कैसा नाम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, और मैग्नीट्यूड भी बदल जाए तो नाम कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। मैंने जो केस लिया है, मैंने कौन सा केस लिया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। डायरेक्शन तो बदल रही है सर, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमारी क्या रही हैं, सेम रही हैं। समझ आइए ये बात आपको। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये नेसेसरी एक्सेलरेशन है जो चाहिए एक ऑब्जेक्ट को किस में घूमने के लिए, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। सर्कुलर पाथ में घूमना है तो नेसेसरी एक्सेलरेशन जो है वो क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब हमने क्या मान लिया, एक सर्कुलर मोशन जिसकी रेडियस r है, इनिशियल से पार्टिकल फाइनल पे पहुंचा तो उसने छोटा सा एंगल कवर करा जिसका नाम कितना है, डेल्टा थीटा। इनिशियल वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, फाइनल पे खींचा,
दोनों वैल्यूज की डायरेक्शन तो क्या है अलग अलग, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों वैल्यू क्या है सेम है। ये आपने करना है, इसको उतारो फिर काम कर देंगे, खत्म हो जाएगा। 3 लाइन की डेरिवेशन सारी है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। कि काम जो है वो अब आपने क्या करना है, सुने ध्यान से। यहां पे ना इनिशियल को फाइनल से मैं ज्वाइन कर लेता हूं, कि इनिशियल को फाइनल से अगर मैं हल्का सा ज्वाइन करूं तो इस तरीके से ये काम बन गया, और इसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा आर। क्या नाम दे दिया? डेल्टा आर। इसको बना लीजिए एक बार, इनिशियल को फाइनल से हल्का सा ज्वाइन कर लीजिए और इसको नाम दे दीजिए डेल्टा आर, नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दो इसको? डेल्टा आर। अब अगर मैं बात करूं ना पेपर में नंबर लाना, पेपर में नंबर लाना 3 लाइन का खेल है, समझना थोड़ा सा काम है जिसको आपने समझना है, कोशिश करनी है समझने की, आ जाता है सही है, नहीं तो पेपर में तो नंबर आ ही जाएंगे। ठीक है, अब करना क्या कुछ है सर, इसको नाम क्या दे दिया आपने? डेल्टा आर नाम दे दिया। अब जो एक ये ट्राइंगल दिख रही है तुम्हें CIF वाली, ये CIF वाली ट्राइंगल ऐसे है, इसको थोड़ा सा जो है वो क्या करके बना लो, सीधा करके बना लो इसको। ठीक है, इस वाली ट्राइंगल को अगर मैं थोड़ा सा सीधा करके बनाता हूं तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो ये CIF वाली ट्राइंगल थी वो कुछ इस तरीके से जो है ना सर वो मेरे पास बन जाएगी। यहाँ पे जो नाम था सर वो क्या था? C, यहाँ पे नाम क्या था? I, यहाँ पे नाम क्या था? F। ये भी रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, ये एंगल कितना था? डेल्टा थीटा, और इसको जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था? डेल्टा आर नाम दे दिया था। इस तरीके से बनी हुई थी ट्राइंगल। जो ट्राइंगल यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई है सर, इस वाले काम को आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा सीधा करके आपने बना दिया। अब एक चीज जो मैं वेक्टर्स पढ़ाते हुए आपको समझा चुका हूं वो क्या थी, कि वेक्टर क्वांटिटीज है। मान लो इस तरीके से वेक्टर है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ तो भी ये क्या रहता है? सेम। थोड़ा सा ऊपर ले जाओ तो भी क्या रहता है? सेम। नीचे ले आओगे तो भी क्या रहता है? सेम। एक वेक्टर कब चेंज होता है? जब उसको आप क्या करते हैं? रोटेट। रोटेट ना करो, बैक गियर लगा लो चाहे फ्रंट गियर लगा लो, वेक्टर क्या रहता है? सेम रहता है। तो मैं क्या करता हूं कि जो ये V फाइनल वाला है, V फाइनल वाले को हल्का सा पीछे ले आता हूं और ये V इनिशियल वाले को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो यही काम जो मेरा है, यही जो मेरा काम है वो क्या बन जाएगा? ये ट्राइंगल भी इसके जैसी ही बन जाएगी, कि V फाइनल वाले को थोड़ा सा पीछे ले आया था, इनिशियल वाले को थोड़ा सा आगे ले गया, तो इसकी ट्राइंगल जो है वो ऐसे बनेगी। सुनो ध्यान से, आवाज नहीं करें भाई, कि उनकी ट्राइंगल बनानी है। तो ये जो था ये क्या था? एक का नाम क्या था? V फाइनल था, उसको पीछे ले आए, इनिशियल वाले को थोड़ा सा आगे ले गए, इस तरीके से बन गया, और यहां पे नाम जो है वो क्या रख दिया? डेल्टा V नाम रख दिया। अब एक बात जो आपको और मुझे पता है कि ये जो मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू थी, जितनी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इनिशियल वाले की थी उतनी वैल्यू किसकी थी? फाइनल वाले की। ध्यान से समझेंगे बात को। मैंने जो केस माना था, मैंने जो केस माना है वो किसका माना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर के केस में सर मैग्नीट्यूड हर जगह क्या रहता है? सेम रहता है। तो जितना V इनिशियल है सर उतना ही आंसर किसका है? इसका V है तो सर उसका भी आंसर किसका है? V। ये कैसी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। वो भी कैसी है? ठीक है, दोनों साइड कैसी हैं? बराबर। उसकी भी कैसी है? सेम। ये कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। कैसी होंगी? सिमिलर। और सिमिलर है तो इसका एंगल अगर डेल्टा थीटा है तो सर इसका भी एंगल जो है वो कितना होगा? डेल्टा थीटा के बराबर। इसका भी एंगल जो है वो किसके बराबर होगा? डेल्टा थीटा के। एक फॉर्मूला हमने मैथ्स में भी पढ़ा है, कल हमने यहां पे भी प्रूव करा है, और वो फॉर्मूला क्या है कि सर अगर ये वैल्यू क्या है? L, ये वैल्यू क्या है? R, और ये थीटा है, तो हमने पढ़ा था कि L बराबर है किसके? R थीटा के। L की जगह क्या लिखा है? डेल्टा V लिखा है। R की जगह क्या है? V, और इसकी जगह जो वैल्यू है वो कितनी है? डेल्टा थीटा है। काम जो मुझे क्या पता है कि चीजें जो हैं L किसके बराबर है? R थीटा के। ये जो लेंथ होती है वो किसके बराबर है? रेडियस इंटू एंगल के बराबर होती है। वहां पे क्या लिखा है? डेल्टा V। यहां पे क्या लिखा है? V। ठीक है, रेडियस की जगह, थीटा की जगह कितना है? डेल्टा थीटा। अब अगला जो काम है सर वो क्या करना है, वो हमने यहां पे देखा था कि जैसे डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते थे? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो थीटा को क्या लिखेंगे? ओमेगा। V की जगह ओमेगा, और टाइम की जगह तो क्या ही रहता है? टाइम ही रहता है। तो ओमेगा इंटू टी लिखा जा सकता है। तो डेल्टा V बराबर है V इंटू डेल्टा थीटा। थीटा को क्या लिखा? ओमेगा इंटू टाइम। छोटा एंगल है तो टाइम को भी क्या लिख दिया? छोटा। इस डेल्टा टी को इसके नीचे ले आओ, डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके बराबर है? V मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। सही है। V बाई टी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया V इंटू ओमेगा। ये काम करना है सर आपने। 2 लाइन का काम सारा है जो आपने करना है, काम खत्म हो गया। एक बार अब दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या कुछ है। मैं एक बार ना चीजों को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं
ताकि कंसेप्ट को आप समझ सकें। ये तो पता चलेगा कि भाई इन चीज़ों का इस्तेमाल होना है, तो इस बातों को जो है ना वो आपने एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा कि काम आपने करना क्या कुछ था। गौर कर रहे होंगे, ध्यान से समझे, बातों को उतारने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर में ये 3 लाइन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, बस ये 3 लाइन जो है वो पेपर में चाहिए होंगी आपको। अब ध्यान दें, नहीं आए थे आपकी गलती है, उसी गलती को कवर करने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं चीजों को। थोड़ी सी कोशिश करें कि काम करा क्या कुछ है आपने, समझेंगे ध्यान से। हमने क्या पढ़ना है सर, सर्कुलर मोशन को पढ़ना है। एक सर्कुलर मोशन में अगर मैं बात करता हूं तो सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं तो सर रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है। आप एक पोजीशन इनिशियल से चले और कहां चले गए, फाइनल पे। तो जब आप लीनियर वाले में करते क्या है, इनिशियल से चले और कहां चले गए, फाइनल पे। इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, एस। वहां पे कवर क्या करते हैं, एस को। इनिशियल से फाइनल जाते हुए यहां कवर क्या करते हैं, एंगल। तो वहां पे नाम क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे नाम क्या हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद वर्ड किसका आता है, वेलोसिटी का। तो यहां पे वर्ड क्या आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी का। वहां पे क्या आता है, एक्सेलरेशन। यहां पे वर्ड क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। आपने क्या पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है सर, डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू में कितना हो जाएगा, टाइम। वही चीजें हैं जो वहां पे, जो काम वहां वी कर रहा था वो यहां कौन करेगा, ओमेगा। टाइम हर जगह क्या रहता है, सेम। अगली जो बात है सर वो हमने क्या पढ़ी कि सर सर्कुलर मोशन के हर पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए हमें, वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए तो मैंने हर पॉइंट पे क्या खींच दिया, टेंजेंट खींच दिया। टेंजेंट की डायरेक्शन क्या है, अलग। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है, अलग। वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी को बदलने वाले का नाम एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बदल रहा है उस एक्सेलरेशन का नाम क्या रख दिया आपने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम रख दिया। उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सर्कल में घूमना है तो हर पॉइंट पे क्या बदलनी चाहिए, डायरेक्शन। और डायरेक्शन को बदलने वाले का नाम जो है सर वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये जरूरी है, सर्कुलर पाथ में घूमना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। अब सर्कुलर पाथ कितने टाइप का, 2, एक यूनिफॉर्म और एक कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। सर डायरेक्शन को तो बदलना ही है, अगर मैग्नीट्यूड भी बदल जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे तो नाम क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। हमने किसको कंसीडर करा, यूनिफॉर्म वाले को। यूनिफॉर्म वाले को माना तो जितनी वैल्यू इस वी आई की है उतनी ही वैल्यू किसकी रहेगी, वी फाइनल की रहेगी। ये काम कर लिया आपने कि वी इनिशियल किसके बराबर है, वी फाइनल के। नेक्स्ट जो काम है सर वो हमने इन ट्राइंगल्स को जब बनाया तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स थी, तो ये डेल्टा थीटा, तो वो भी कितना, डेल्टा थीटा। एक फॉर्मूला मैथ्स में भी पढ़ चुके हो, कल मैंने यहां पे भी प्रूव करा था कि जो लेंथ है वो किसके बराबर होती है, आर इंटू एंगल के बराबर होती है, आर इंटू थीटा होती है। तो एल की जगह क्या लिखा है, डेल्टा वी। आर की जगह क्या लिखा है, वी। और एंगल जो है सर वो किसके बराबर है, डेल्टा थीटा के। अब डेल्टा थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, ओमेगा इंटू डेल्टा टी। क्योंकि छोटा एंगल है तो टाइम भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इस टाइम को मैं कहां ले आया, डिवाइड में। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करा, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करा तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वी इंटू ओमेगा के बराबर। समझ आ गई ये बात। वो पिछले वाला काम तो ये तो उतारना ही नहीं था, ये वाला तो लिख चुके थे तुम, ये लिख चुके थे, तो इस वाले को लिखें एक बार, फिर इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। करें जल्दी, शाबाश। ये 101% पेपर में आना है, चाहे कोई स्कूल हो भाई, कि ए की जो वैल्यू है सर, सुने ध्यान से, कि ए जो है सर वो मुझे पता चल गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है किसके बराबर, वी इंटू ओमेगा। अब थोड़ी देर पहले ही आपने क्या जाना था कि वी जो है सर, वी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के। वी और ओमेगा में रिलेशन पता है, तो जहां पे क्या लिखा हुआ है, जहां पे वी लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला तो क्या पता चल गया कि ए बराबर है किसके, वी इंटू ओमेगा के बराबर है। दूसरा फॉर्मूला जहां पे सर वी लिखा है, वी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई बाई क्या लिख दिया, ओमेगा आपने लिख दिया। समझ आई है चीजें, कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी इंटू ओमेगा। वी जहां लिखा है, वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। ओमेगा इंटू ओमेगा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और इंटू में कितना हो जाएगा, आर। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला वी ओमेगा, दूसरा फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये तो बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला। तीसरा काम क्या कर सकते हैं सर, आपने पढ़ाया कि v बराबर है आर ओमेगा के। तो अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, v बाई आर। ये बीस इक्वेशन में रख दो फर्स्ट वाली में। तो एक्सेलरेशन का तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v की जगह v है, जहां ओमेगा लिखा है उसकी जगह क्या लिख दो, v बाई आर। और v इंटू वी करूंगा तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r।
तो एक्सेलरेशन के, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले मेरे पास बन गए हैं। इन तीनों फॉर्मूले के बारे में अगर आपने चर्चा करनी है तो क्या कुछ होगा, सुनो ध्यान से। ये तो यहां से निकाला ही है कि A किसके बराबर है, V ओमेगा के। कल पढ़ाया था कि V बराबर है R ओमेगा, तो जहां पे V लिखा है सर वहां क्या लिख लो, R ओमेगा, इंटू में ओमेगा, तो R इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू R। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाएगा, V बाई आर बन जाएगा। तो ओमेगा की जगह शिफ्ट कर दो, ओमेगा की जगह क्या लिख दो, V बाई आर। तो तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सर अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स बताना पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या पड़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तीसरे वाली एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, V स्क्वायर बाई आर। अगर आपको याद आया हो तो बैंकिंग ऑफ रोड में मैंने कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला प्रूव करूंगा, आज याद करो। और आज याद करके प्रूव कर दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर है। समझ आइए, इस वाली स्लाइड पे बार बार मेहनत करो, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछो, नहीं समझ में आ रहा है उसे लगातार पूछो, लेकिन ये आना चाहिए, ये स्लाइड पेपर में आनी है सर।